जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नीलम हसन डोगर और आप देख रहे हैं KNN न्यूज। आज जैसे कि पूरी दुनिया में 3 मई यौम सहाफत पूरी दुनिया में आलमी सतह पर मनाया जा रहा है। 3 मई यौम सहाफत के तौर पर इसे मनाया जाता है। तो इस हवाले से बात करते हैं कसवाल प्रेस क्लब के चेयरमैन महबूब अहमद शफकत कम्बोज से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान जी, आप सुनाएं। ठीक सर सबसे पहले हमें बताइए कि आज के दिन के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, जैसा कि आपने बताया कि 1978 में अमेरिका में एक सहाफ़ी ने को नजरबंद किया गया, उस पर में रहे तो उसके लिए जो स्ट्रगल की गई, और हमने जो माजी में देखा कि पाकिस्तान में भी यही चीजें हमने देखी। चंद साल कबल पाकिस्तान के नामवर सहाफियों को जेल में बंद, और अभी भी कई नामवर सहाफियों पर पाबंदी की जाती है। ठीक है, ये जबर जो है ये अभी भी जारी है, मुख्तलिफ सूरतों और मुख्तलिफ शक्लों में ये वक्तन फवक्तन ज़ाहिर होता रहता है। इसका मतलब ये है कि आप वाज़ेह अल्फाज में कह सकते हैं कि इस जिस दौर में हम गुजर रहे हैं वहाँ पे सच बोलना जो है ये एक मुसीबत बन गई है, और स्पेशली सहाफियों के लिए। बिल्कुल, सहाफियों के लिए। जैसा कि आप ये देखें कि हम मकामी लोकल लेवल के जो रिपोर्टर हैं, तो हमें इर्द गिर्द के जो मसाइल हैं, जो कागजीन देख रहे हैं, अगर किसी ने किसी सरकारी जगह पे कब्जा किया, हम वहां से गुजर जाएंगे और कहेंगे ये साथ फलान की है यार, हम नहीं लिखेंगे। मसाइल तो अभी भी हैं। तो आप क्या देखते हैं कि बहुत सारे हमें सहाफी कुछ ऐसे नजर आते हैं, सहाफी बरादरान हमें कुछ ऐसे नजर आते हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ टैग लगाया हुआ है जी, वो फलां चैनल के साथ काम कर रहे हैं या फलां न्यूज पेपर के साथ काम कर रहे हैं, या जस्ट फिर उनका मोटिव यही होता है कि अपने बिजनेस की सेफ्टी के लिए। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, ये ज्यादातर जो मीडिया आपको ये कारोबारी हजरात के पास ही मिलेगा जो जिन्होंने अपने कारोबार की सेफ्टी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप किसी भी तहसील पे कहीं भी बात कर लें, आपको ये नजर आएगा। आज एक ग्रुप में मैंने ना किसी के पोस्ट पे कमेंट्स करते हुए मैंने ये लिख दिया कि ऐसा प्रेस क्लब भी है जिसका कोई नुमाइंदा भी किसी नेशनल टीवी, किसी वेब चैनल, किसी कौमी अखबार का नुमाइंदा नहीं है, फिर भी वो प्रेस क्लब है। तो इसका मतलब फिर वाज़ेह अल्फाज में हम ऐसा कह सकते हैं ना कि वो एज ए ब्लैकमेलिंग इस सोसाइटी के अंदर एज ए ब्लैकमेलिंग के तौर पे काम कर रहे हैं, जिनके पास ना तो कोई ऑथेंटिक अखबार है और ना ही उनके पास कोई सैटेलाइट चैनल है। चैनल ना होना, अखबार ना होना, इसका मतलब यह है कि अपनी मर्जी आपके तहत वो सारा कोई निजाम चला रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है, और नजर आ रहा है आपको, सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आप इस हवाले से जो हमारे मुतलका आला अहकाम है, तो मैं समझता हूँ कि उनका भी राइट बनता है कि इन चीजों के ऊपर बिल्कुल तवज्जो दें, ताकि ऐसे अनासर से बचा जा सके जो अपने आप को सहाफी तो कहते हैं लेकिन हकीकत में उनका सहाफत से कोई तल्लुक नहीं है। उनका मकसद सिर्फ सहाफत की यार में सिर्फ पैसा कमाना है। तो जी बहुत शुक्रिया महबूब भाई। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ मौजूद है कसवाल प्रेस क्लब के मेंबर जनाब चौधरी जवेद साहब। जवेद साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं जानना चाहूंगा कि आज 3 मई यौम सहाफत के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, तो आप पाकिस्तान में जो करता धरता सहाफत जैसे चल रही है, आप उस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी 3 मई जिस तरह बात चल रही है कि आज़ादी सहाफत के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, तो डेफिनेटली सहाफत एक मुकद्दस पेशा है और आज़ादी सहाफत उससे भी मुकद्दस है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो सहाफत है इसमें बहुत सारे मसाइल आते हैं सहाफियों को। डेफिनेटली बहुत सारी आला शख्सियात है, उनकी तरफ प्रेशराइज भी किया जाता है। कोई भी सच बोलना हो, किसी कोई खबर लगानी हो, तो उस हवाले से भी सहाफी को प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि जो पूरी दुनिया में आज़ादी सहाफत के तौर पर ये जो दिन मनाया जा रहा है, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है हमारे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मौजूद है, मैं बल्कि मैं खुद ही उनके पास जा रहा हूँ, तो बात करेंगे। नहीं जी उमर साहब आपसे, ये कसवाल प्रेस क्लब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी उमर गफार साहब। इनसे बात करते हैं। जी कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत आपसे। कि आप लोगों ने कहा कि 3 मई 1978 को आज़ादी सहाफत पे शब खून मारा गया, उसे आगे गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल। उसके बाद जो जदोजहद हुई इसको आज़ाद करवाने के लिए, ठीक है, उस हवाले से ये दिन मनाया जा रहा है। तो फिर ये पूरी दुनिया में मनाना शुरू हो गया, ये तो खैर अच्छा साइन था। अच्छा ऐसे है कि जो जैसे भाई ने कहा, चेयरमैन साहब ने भी कहा कि सियासी प्रेशर होता है जब आप कोई मसला उजागर करते हैं ना, किसी के भी खिलाफ, किसी इदारे के खिलाफ, तो किसी सियासी शख्सियत के खिलाफ, ये जो भी उसका तनकीद करते हैं, तो वो
भाई ने कहा कुछ प्रेशर होता है आप लोगों को। लेकिन सियासी अदारों के खिलाफ बिला वजह तो मतलब कोई हाईलाइट नहीं किया जा सकता ना, अगर कोई रीजन होगी तो उसके उस हवाले से जाहिर बात है हाईलाइट करना भी चाहिए। जी जी, इसी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, इस तरह ना नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हर पूरे ममालिक में इसी तरह हो रहा है, इसी तरह अमेरिका हो रहा है, यूएसए, यूरोजोन या जैसे पाकिस्तान में अब हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा उमर भाई, मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है, बताते खुद मेरा अपना ये तजर्बा हुआ है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि सच बोलने वाले पाकिस्तान में जो सहाफी हैं, या तो उनकी गबरें उड़ा दी जाती हैं, या फिर उनको नजर बंद कर दिया जाता है, या फिर उनके बच्चों को उठा लिया जाता है, तरह तरह के उनको कह लो थ्रेट मिलते हैं उनको। आप इस हवाले से क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार ये होना तो नहीं चाहिए, जमहूरी मुल्क है हमारा पाकिस्तान, जो अब बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गई है ना, ये जबर मुसलसल, ये चाहे वो किसी भी इदारे की तरफ से, हुकूमती इदारों की तरफ से या प्राइवेट इदारों जो असर सूख रखते हैं, अगर आप उनको बेनकाब करते हैं या कोई भी पॉइंट उठाते हैं तो बदतरीन आपको वो जबर का सामना करना पड़ता है। इस तरह होता है। जी बहुत शुक्रिया उमर भाई। इसी बात को थोड़ा और मजीद आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कसोवाल प्रेस क्लब के मेंबर जनाब चौधरी अमीन राशिद कंबोज साहब। हम इनसे बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, आज के दिन के हवाले से कोई एक जबरदस्त सा मैसेज, कोई खूबसूरत सा पैगाम जो आप देना चाहें। 3 मई को मनाया जाने वाला ये आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त महज एक दिन नहीं बल्कि एक संजीदा याद दहानी है कि किसी भी माशरे में, मुहज़्ज़ब माशरे में, जमहूरी माशरे में आज़ाद खुदमुख्तार सहाफ़त होनी चाहिए। जी जी